स्कॉस्ट कश्मीर के डिवीजन ऑफ सेल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री बेनिहामा गांधरबल ने कश्मीर के हिमालय में रोजी रोटी की तरक्की के लिए एक हफ्ते के 2 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्रामों का इख्तिताम किया। दोनों तरबियती प्रोग्राम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंगम में मुनक्किद किए गए, जबकि फील्ड विजिट फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री बेनिहामा गांधरबल में मुनक्किद हुआ। तरबियती प्रोग्रामों और हाईटेक नर्सरियों, खुर्दनी फलों की वैल्यू एडिशन वगैरह के लिए अमली सेशन पर कॉलेज में दर्जनों लेक्चर्स मुनक्किद हुए। इख्तितामी तकरीब का आगाज़ डॉक्टर एन.ए. पाला, साइंसदान और तरबियती कोऑर्डिनेटर की खुतबे इस्तकबालिया के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद डॉक्टर जी.एम. भट्ट की अमली और फील्ड एक्सपोजर विजिट के ज़रिए तफसीली प्रेजेंटेशन और तरबियत के हवाले से मालूमात फराहम की गई। जी.एम. भट्ट प्रोफेसर और हेड ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एस.ए. गांगू, प्रोफेसर और डीन फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री ने इन 2 प्रोग्रामों के बारे में तफसील से बात की, जो नौजवानों में ख़ास तौर पर कॉलेज के तलबा में एंटरप्रेन्योरशिप की तरक्की के लिए इन प्रोग्रामों के इनेकाद की ज़रूरत है। डॉक्टर विष्णु दत्त, डॉक्टर टी.ए. राथर और डॉक्टर मेघना राशिद डिवीजन ऑफ सेल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री डिवीजन के साइंसदानों ने तकरीब के दौरान शिरका के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत और प्रैक्टिकल पर गौर किया। दोनों कोऑर्डिनेटर्स डॉक्टर जी.एम. भट्ट और डॉक्टर एन.ए. पाला ने वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई और डायरेक्टर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोफेसर एच.आर. नाइक, डीन फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री प्रोफेसर एस.ए. गांगू की कोशिशों और ताउन का एतराफ़ किया। कोऑर्डिनेटर्स ने स्पॉन्सर करने वाली एजेंसी की वजारत माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हुकूमत नई दिल्ली का भी शुक्रिया अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, वैली ऑनलाइन। स्केल है वो कांटे चुप के इसको काउंट करो कितने इसमें नीडल्स है, जरा काउंट करो कितने। इसका वाइल्ड एप्रिकॉट ये लद्दाख में भी उगती है, अहमद है। कोई मैडम वहां ये लो फॉर द कलेक्शन ऑफ दीस कून दिस सुपरस्टार होता है। चलो आगे चलो। एक पॉलीथीन का लिफाफा है, आपको यही चाहिए, वो ड्रेन आउट हो जाएगा। क्योंकि अगर ज्यादा बारिश रहेगी, अगर इसमें ज्यादा मॉइस्चर रहेगा, ये FIM फार्म यार्ड में एग्जांपल 2 बोरियां मिट्टी की, 1 बोरी रेत की, छोटी जो ये टिबिक्स होंगे वो राइट। अब फिल कितना करना है कि इसका 90% आपको फिल करना है। होती है बुदलू की ग्रोथ स्लो होती है, लेकिन हाँ ये देखो बेटा का कून है और ये खाली है। इसका बीच मेरे जो वर्कर्स है यहाँ पर जो ये बेचारे काम करते हैं, मकबूल साहब है और निसार अहमद, कहाँ गए वो निसार अहमद है, ये काम ये करते हैं। देखो ये बीच है ठीक, और ये बीच जो इससे निकला है यही बीच, ये पाइनस वाले चने का बीच है। हाँ तो बेटा इसके पंच क्या है करके लिया है, ये पाइनस वाले चना जिसको कायरू कहते हैं, ये कायरू का बीच है ठीक। ये कायरू का हाथ 2 बैठे थे, शकील साहब, सलीम साहब, कंकर यहाँ डाला ताकि मिट्टी थूजा बोलते हैं ठीक है ना। वो वहां नहीं बड़ा पेड़ था, ये एक श्रब टाइप है, इसको थूजा बोलते हैं। थूजा कम्पैक्टा ये श्रब टाइप है। फर्स्ट दिस इज थूजा, बीज उगाया है, उगाने के बाद हमने इनको यहाँ लाया है। पेड़ों का कसम है जिनके पत्ते मौसमी कि कश्मीर में बेदा जिसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में सेलेक्स कहते हैं, इसमें गिर जाते हैं मौसमी खजान में। तो रनिंग नोज होता है ठीक है ना ठीक। और इसके बाद ये इसमें ये मेल कश्मीरी में ब्लैक लोकस्ट, और ये नॉर्थ अमेरिका की ट्री स्पीशी है बना जो सीड से उगाया जाता है। इसके शाहतूत कहते हैं, कश्मीरी वर्ड इसका तुल है। अगर आप देखोगे इन चीज को, इनको डिबार्किंग करते हैं, इनकी चमड़ी टाइज सब कुछ इनसे बनता है। प्रोडक्ट हमारा है हाँ बीज से उगाया है, कटिंग से नहीं ठीक है ना। अगर आपको कोई पूछेगा, इसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये इज ए फेमस विलेज फॉर ग्रेप्स। हमने कटिंग इसको लाया, हमने कटिंग इसमें यहाँ चढ़ाया। क्या है 1 साल का कटिंग लाया है हमने। क्या लाया है
इसको अनार बोलते हैं, कशिर पोट से दौन माना। ये वाइल्ड है। अगर आप देखोगे पीड़ा में वो अनारदाने की चटनी फेमस है, ठीक है ना, हमने इसको यहाँ उगाया है, ठीक है ना। और ये एक मिनट, और आडू जो है, अब आडू एक तो डोमेस्टिकेटेड है, एक वाइल्ड है, ये वाइल्ड प्लम है, ठीक है ना। मैंने आपको, ठीक है ना, आप देखो अंजीर हमारा उगाने वाले हम, लेकिन लाते हैं शादियों के लिए, फंक्शन के लिए लाते हैं बाहर से, लाते हैं मार्केट से, क्योंकि हमने छोड़ा है अपना कल्चर। जो पेड़ इतना कीमती है, ये है वो फिग अंजीर, और हमने इसको यहाँ उगाया है। और यही आप करना चाहते हो, ये भी इतना इसका लीव्स है, वो देखो पीछे इसके कितने लीव्स है, गोसरा भी वैरायटीज है। मैं उम्मीद करता हूँ जो ट्रेनिंग आपको दी गई। एंड ये स्पीशी है हेज़लनट, ये वाइल्ड ट्री स्पीशी है, वाइल्ड फ्रूट है, पॉली हाउस, ठीक है ना, सीड सोइंग करते हैं। हाँ, ग्रीन हाउस यहाँ देख रहे हैं, इसमें मैंने आपको बोला था आइडियल नर्सरी क्या होती है। मैंने बोला जहाँ यहाँ हाईटेक नर्सरी क्या होती है, जहाँ लेबर भी हो, उसको बोलते हैं आइडियल नर्सरी। ये टेक्सास बकेटा या टेक्सास मोलिचेन है, इसको कहते होता है। और इसे टेक्सोल जो एंटी कैंसर ड्रग होता है, इसे होता है। हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, इसको कटिंग से उगाया है। टेक्सोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स फ्रूट्स विच एन एंटी कैंसर ड्रग, राइट, कंट्रोल कंडीशन, राइट। हाँ, इनको बोल डेवलप्ड बाय द फैकल्टी ऑफ द फॉरेस्ट्री। ये नर्सरी जो है ये हाईटेक है, आप ऊपर से देख रहे हो, ये इरिगेशन के लिए है, ठीक है ना। तो आगे चलो, पहले जो देखे ये इरिगेशन के लिए है। अब नीचे जो है ये सारी जो टेक्नोलॉजी का, जैसे क्रिप्टो मेरा इस्तेमाल तो मेरा का पेड़ है, ये क्रिप्टो मेरा का पेड़, यू कैन स्टार्ट ये काम कर सकते हैं, ताकि कम से कम आपके घर को, आपके घर वालों को आप खुशी मिले, आपको खुशी मिले, आपका मन उसमें लगे, आप काम करें। नाउ दे आर रिसेंटली दे हैव जॉइंड BSc फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, BSc MSc PhD, और माशाल्लाह ये कॉटन फ्री है, ये ये पॉपुलर है, क्या है, ये जो है ये मदर स्टॉक क्या होता है, इसमें हम खाली कटिंग लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं 9 इंचेस और 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हम कटिंग इसमें लेते हैं, मदर स्टॉक है ये कटिंग जो हम इसे लेते हैं और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, उस तरीके को प्रोपगेशन कहते हैं। प्रोपगेशन दो चीजों से हो, वी मल्टीप्लाई इट फॉर यूजिंग द कट्स। और नर्सरी बेड्स का साइज मैंने आपको बोला, वो कहेंगे सब पता ये होता है, पौने बात ऐसे भी आप इसमें हम एक पेड़ के 10 बनते वहां से जो होता है। हाँ ना, क्या फिर वहीं से निकले। चलो बेटा जल्दी आओ। ये तो तुझे आ गया बेटा। मेल पॉपुलर जिनका वो कॉटन में नहीं निकलता है, कॉटन टॉप ग्रास, ये कोई मामूली ग्रास नहीं है। आप जिस फील्ड में बैठते हैं, जो ये फील्ड देख रहे हैं, इसी से निकाले हैं। इसमें मेरा साथ जो दिया था, मेरी जो कुलीग थी वो थी डॉक्टर मैगना, और जो मेरे साथ बाकी देने वाले थे कहेंगे शकील साहब, शकील साहब है हमारा MSc फॉरेस्ट्री ने किया। अब मैं क्या बोलूँ, जो आपने देखा वो इसमें हमने क्या किया था, चुप करो, हम देखिए। मैं आपको आता था का नाम लिया, जब यहाँ आए मैंने मस्जिद देखी, जिनको तहसीलदार ने बोला ये ट्राइबल्स है, साउथ में किया कोकंदार और एक देता हूँ, और अल्लाह से दुआ गो करता हूँ जो मैंने आप लोगों के सामने आपके कॉलेज में यहाँ गुजारा। मेरा नाम इकरा लतीफ़ है और मैं कंगन डिग्री कॉलेज से यहाँ आई हूँ। जो हमारे टीचर साहिबान थे, ये हमारे कॉलेज में इन्होंने विज़िट किया, स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने, इन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में समझाया, जो हमें आगे हमारे फ्यूचर में काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। मैं सबको बोलती हूँ कि आपको यहाँ आना चाहिए और सीखना चाहिए। और हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ वेराइटीज़ देखी। हमारे पेड़ों की, जो हमारे कश्मीरी पेड़ है, इन्होंने यहाँ पर उगाए हैं, वो ऐसी ज़मीनों में उगाए हैं जो पूरे के पूरे बंजर थे, जिनमें कुछ भी उग नहीं सकता था।
और इन्होंने हमें सिखाया कि आप अपने घर पे कैसे कर सकते हो, ये हमारे इकोनॉमिकली भी अच्छा होगा। जो GM भट्ट सर है, तो इन्होंने एक प्रोग्राम यहाँ पे कंडक्ट किया, 7 डेज़ प्रोग्राम था। तो इन्होंने इस बात पे जोर दिया कि हमें जॉब सीकर्स नहीं बनना है, हमें जॉब प्रोवाइडर्स बनना है। हम काफ़ी सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं और सर ने हमें आज उनका प्रैक्टिकली हमको दिखाया कि कौन सा ट्री कैसा होता है, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं और इसको आइडेंटिफाई कैसे हम करते हैं और इनके यूजेस भी बताएं। मेरा नाम एजाज हुसैन है, मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ डिग्री कॉलेज कंगन से। और जो यहाँ पे स्कॉट्स की तरफ से ये जो प्रोग्राम किया गया 7 डेज़ ट्रेनिंग, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ हमारे लिए। तो पहले तो हमने इसके थ्योरी में पढ़ा, पहले अच्छे तरह पढ़ा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे आकर प्रैक्टिकल किया। और हम जब हमने ये प्रोग्राम किया नहीं था तो उससे पहले हम सोचते थे कि ये कोई फजूल है। तो जब हम आज यहाँ पर आए तो आज हमें लगा कि नहीं, इसे हम आगे अपनी लाइफ में जो है वो रोज़गार खुद कमा सकते हैं। हमें जॉब सीकर्स नहीं बनना है, जॉब प्रोवाइडर्स बनना है। तो इसी अंत पे हम स्कॉट्स टीम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो वो आए। और ये ऐसे प्रोग्राम हर कहीं, छोटे या बड़े लेवल पे हर कहीं होने चाहिए, जो कि आज जो जॉब है वो हर किसी को नहीं मिल सकती है, इसलिए हम अपना रोज़गार खुद बना सकते हैं। शुक्रिया। आज हमने जो दो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मंडे से शुरू किए थे, इसमें हमने जो वेन्यू चुना था वो था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंगन, जहां फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों का हमने इंतखाब किया था। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो कॉलेज की इंतज़ामिया है, पूरा सपोर्ट मिला और हमने वहाँ लेक्चर्स दिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई बच्चों को। उस सिलसिले में हमने आज यहाँ बच्चों को लाया, प्रैक्टिकली दिखाया कि हमारी जो फैकल्टी है, एक रगड टेरेन साउथ स्लोप्स पे ये वाक़ा है, हम यहाँ कौन से एवरग्रीन ट्रीज उगाते हैं, डेसिडुअस ट्रीज उगाते हैं, वाइल्ड फ्रूट्स उगाते हैं। क्योंकि ये 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम थे, एक हाईटेक नर्सरी का था, एक वाइल्ड फ्रूट्स पे था। तो जो इसके कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर नज़ीर पाला साहब, दूसरा का मैं कोऑर्डिनेटर था। तो हमने बच्चों को देखा कि हम अपना रोज़गार कैसे कमा सकते हैं। तो इसमें अच्छा खासा जो कमाई होती है, हम कैसे जॉब प्रोवाइडर्स बने, देखिए जॉब सीकर्स। क्योंकि आज के दौर में जॉब मिलना हर एक पढ़े लिखे के लिए कि ये गवर्नमेंट के बस की नहीं है, इसलिए हमें वो काम करने चाहिए जिससे हम अपने घर वालों पे बोझ न बन सकें। हम ऐसा काम करें जिससे घर वाले भी खुश हों, हम भी खुश हो जाएं। तो हमने इनको हाईटेक नर्सरी भी दिखाई, वाइल्ड फ्रूट्स की नर्सरी भी दिखाई, पॉलीपैक टेक्नोलॉजी जो हमने यहाँ डेवलप की है वो दिखाई, और रूट ट्रेनर टेक्नोलॉजी फॉर रेजिंग कॉनिफर्स एंड ब्रॉड लीव ट्री स्पीशीज वो इनको दिखाई। इनको आइडेंटिफिकेशन कराया डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज से, सीड कब तैयार होता है, सीड कब हार्वेस्ट होता है, सीड की सोइंग कैसे की जाती है, प्रैक्टिकली सब कुछ हमने इनको दिखाया। मैं एक बार फिर अपने महबूब वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब, अपने डायरेक्टर प्लानिंग डॉक्टर जो हमारे थे हारून नाइक साहब, हमारे डीन डॉक्टर सजाद गंगू साहब, मेरे जो कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर नज़ीर पाला साहब, और अपने तमाम साइंटिफिक स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। और डिग्री कॉलेज इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्हें हमारी यूनिवर्सिटी ने सैंक्शन हमें किए, और हमने बच्चों तक ये प्रोग्राम, ये जो हमने ये रिसर्च किया था, तहकीक की थी, लेबॉरेटरी से लैंड तक पहुंचाने की कोशिश की। और मुझे उम्मीद है बच्चे इससे फैजाब हो जाएंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।